हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक लिमिटेड इस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के स्टैंड अलोन नंबर देखने वाले हैं। और इतना ही नहीं तो कंपनी ने कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों, किसी भी कंपनी के अगर हम क्वार्टरली नंबर देखते हैं उसमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जिसपे हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहना चाहिए, वो भी हम आज के इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक लिमिटेड इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट 26 जनवरी 2026 यानी आज दोपहर में लगभग 1:15 बजे आया है। यानी कि दोस्तों, एक्सिस बैंक लिमिटेड इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें कल यानी कि 27 जनवरी 2026 को मार्केट ओपन होने के बाद देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड इस कंपनी की क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के स्टैंड अलोन नंबर। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक लिमिटेड का टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है 36,926 करोड़ से 38,500 करोड़ रुपए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है 37,594 करोड़ से 38,500 करोड़ रुपए। अगर हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड की टोटल एक्सपेंडिचर यानी खर्च देखी तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आई है 27,926 करोड़ रुपए। और दोस्तों, अगर हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड की प्रोविजन देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है 2,155 करोड़ से 2,245 करोड़ रुपए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुए हैं 3,547 करोड़ से 2,245 करोड़ रुपए। और दोस्तों, किसी भी बैंक का जो प्रोविजन रहता है वो अगर बढ़ा तो नेगेटिव माना जाता है और कम हुआ तो पॉजिटिव माना जाता है। और दोस्तों, ये एक पॉइंट नोट करके रखिएगा प्रोविजंस को लेकर। और दोस्तों, अगर हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है 6,303 करोड़ से 6,400 लगभग 90 करोड़ रुपए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है 5,090 करोड़ से 6,490 करोड़ रुपए। अगर हमने ईपीएस यानी अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा एक्सिस बैंक लिमिटेड का जो सिर्फ रुपीज में रहता है तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 20.91 रुपीज। अगर हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखा तो एक्सिस बैंक लिमिटेड का ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ ही 1.46% से 1.40%। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम हुआ ही 1.46% से 1.40%। और नेट एनपीए एक्सिस बैंक लिमिटेड का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा ही 0.35% से 0.42%। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ ही 0.44% से 0.42%। और दोस्तों, किसी भी बैंक का एनपीए अगर बढ़ता है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है और अगर कम होता है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड के स्टैंड अलोन नंबर देखे हैं। तो कंपनी का जो इनकम और नेट प्रॉफिट और ईपीएस यानी अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोथ केस में ग्रो हुआ है। तो चलो अब हम देखते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड ने कहाँ से कितना रेवेन्यू यानी इनकम क्वार्टर 3 में जनरेट किया है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड ने क्वार्टर 3 में कहाँ से कितना इनकम
जनरेट किया है। तो ट्रेजरी से एक्सिस बैंक लिमिटेड ने क्वार्टर 3 में इनकम जनरेट किया है 7,555 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो हुआ है। और दोस्तों बाकी का डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग का, रिटेल बैंकिंग जिसमें डिजिटल और अदर रिटेल बैंकिंग आता है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। अगर हमने टोटल इनकम अगर देखा एक्सिस बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 3 का, तो वो है 38,500 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एक्सिस बैंक लिमिटेड इस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के स्टैंड अलोन नंबर देखे हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हमने देखे हैं। वैसे ही कंपनी ने क्वार्टर 3 में कहाँ से कितना इनकम जनरेट किया है क्वार्टर 3 में, वो भी हमने देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।